हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था अभी, वो टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री। उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, है ना। स्टोइकियोमेट्री 1 टू भी नहीं 1। हम लोग लास्ट गुड क्लास मॉर्निंग में सर। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे लिमिटिंग रीजन का। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आई, एक बार फिर से उसी टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। लेकिन अब पहले कुछ बात करेंगे लिमिटिंग रीजन के बारे में। लिमिटिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में कम पड़ जाए, लिमिटेड अमाउंट में, कम अमाउंट में। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कम पड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एजेंट। रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्टेंट की बात हो रही है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन get exhausted first, get exhausted first. Reactant during a chemical reaction get exhausted first is वो तो ब्लड दिखाई दे रहा है यस सर, ब्लड दिख रहा है सर। हाँ थोड़ी देर में, यस सर। हाँ हम भी देख रहे हैं बेटा, एडजस्ट हो जाएगा वो। कल से ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, काफी कुछ प्रॉब्लम दूर हो गया और थोड़ी थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम आएगा कभी कभी बीच में, वो भी दूर हो जाएगा। Reactant during a chemical reaction which get exhausted, which get exhausted first, exhaust मतलब क्या, जो खत्म हो जाए, is known as limiting reagent। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे ही एक टर्म और एग्जिस्ट करेगा जिससे हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में बचा हुआ रह जाएगा। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का एक खास बात क्या होगा? रिएक्शन तभी तक होगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएक्शन होने के लिए अगर दो चीज का होना जरूरी है, एक चीज अगर खत्म हो जाएगा रिएक्शन तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, रिएक्शन stops as limiting reagent get exhausted। जैसे ही लिमिटिंग एजेंट खत्म हुआ बेटा, जैसे ही लिमिटिंग एजेंट खत्म हुआ वैसे ही क्या होगा? रिएक्शन हमारा रुक जाएगा। क्यों? रिएक्शन होने के लिए सबका होना जरूरी है, और एक खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब ये है, इट मीन्स फाइनल क्वांटिटी of all the product formed
all the products formed. It means final quantity of all the product formed and all the product formed and remaining amount of reactant is decided by लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? रिएक्शन वहीं पे खत्म हो गया जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ, रिएक्शन हमारा वहीं पे खत्म हो गया। तो कौन कितना बना, कौन कितना बचा, एक तरीके से डिसाइड कौन किया? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट की बात करने का कोई मतलब नहीं है, बट नाम है, कर ले। जब कहानी क्लियर है, जो रिएक्शन में बचा हुआ रहेगा, रिएक्टेंट during a chemical change, a chemical reaction, remains in excess amount, known as excess reagent. अब रिएक्शन में कोई लिमिटिंग एजेंट है, कोई एक्सेस एजेंट है। हमने तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी किए थे जहां पे सारे के सारे रिएक्टेंट एक ही साथ खत्म हो जा रहे थे। हम आपसे पूछे, बताओ ऐसे रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट कौन है, एक्सेस एजेंट कौन है, तो हम क्या बोले हैं? रिएक्शन in which all reactants get exhausted at a particular time. Reaction in which all reactants get exhausted at a particular instant or time. बोर्ड कट गया। Then no one is limiting agent. और हमने आपसे पूछा बताओ अब लिमिटिंग एजेंट कौन, एक्सेस एजेंट कौन? तो उस केस में कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। उस केस में कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। उस केस में कोई भी लिमिटिंग एजेंट तो ज्यादा ही नहीं। हो गया। नो वन इज लिमिटिंग एजेंट, ना ही कोई लिमिटिंग एजेंट है अब, ना ही कोई एक्सेस एजेंट है। कब? ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ? जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स एक साथ खत्म हो गए तब। तो ये तो वही सारी बातें हो गई एक तरीके से जहां पे हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे, है कि नहीं? अब कुछ बात और करना चाहेंगे आपसे और आगे बढ़ के, ताकि आपके लिए समझना और समझाना दोनों बहुत आसान हो जाए। मिटाएं इसको बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। एक तो तरीका आपको हम बता रहे थे लिमिटिंग एजेंट कौन है वो पता करने का पिछले क्लास में, एक और तरीका अब बताएंगे, नया तरीका।
एक steps to identify limiting reagent in reaction. किसी रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे होगा उसकी बात करें हम आपसे. The steps to identify limiting reagent in reaction. The steps to identify limiting reagent in reaction. Step 1. Write amount of all the reactions, all the reactants in number of moles. Write amount of all the reactants in number of moles present in balanced chemical reaction. Write amount of all the reactants in number of moles present in balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction में जो number of moles हैं उसमें reactants के जो amounts हैं वो लिखा जाए. उसके बाद second part. Step 2. Determine ratio of number of moles of reactants and its stoichiometric coefficients. Determine ratio of number of moles of reactants and its stoichiometric coefficients. Determine ratio of number of moles of reactants and its stoichiometric coefficient and compare which one is least. और कंपेयर करके क्या पता करना है सबसे छोटा कौन है. Reactant having least value of ratio will be limiting reagent. Reactant जिसका रेशियो सबसे छोटा है वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. चौथा पॉइंट. If ratio of all the reactants are same. दो ही केस बनता है. यहाँ पे रेशियो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा. जो छोटा वो लिमिटिंग एजेंट, जो बड़ा वो एक्सेसिव एजेंट. लिमिटिंग बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा एक्सेसिव बचेगा. एक ऐसा भी केस पॉसिबल है जहां पर सबके सब रिएक्टेंट्स के रेशियो सेम आ जाए. If ratio of all the reactants are same, then no one will be the limiting agent. Then no one will be the
limiting agent, then no one will be the limiting agent. तो उस केस में कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, तो उस केस में कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। मतलब ये सारे के सारे रिएक्टेंट एक ही टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट टाइम में बता रहे थे आपसे। In this condition, all the reactants get exhausted at same time. जो बोल रहे थे वही लिखे हैं, बट ये एक्चुअली में कट रहा है स्क्रीन में, ठीक कर देते हैं आपने। है कि नहीं, हमने वही लिखा जो हमने बोला है। तो लिमिटिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन निकालने का तरीका क्या हो गया? लिमिटिंग एजेंट को किसी भी रिएक्शन में निकालने का तरीका क्या हो गया? उनके मोल का और उसके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है। जिसका रेशियो सबसे छोटा आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग एजेंट। और लिमिटिंग एजेंट का जो रह गया वो एक्सेस एजेंट। इतना ही बस। तो यहाँ तक दो बातें हो गई, एक वो डिफिनेशन क्या है लिमिटिंग का एक्सेस का, दूसरा ये न्यूमेरिकली हम लोग कैसे निकालते हैं इन चीजों को। न्यूमेरिकली हम लोग कैसे निकालते हैं इन चीजों को। अब इसके बाद हम बात करना चाहेंगे आपसे कुछ और। अब इसके बाद हम आपसे बात करना चाहेंगे कुछ और भी। इसको मिटाएं, बोलो बच्चे, मिटाएं ना? यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे पिछली क्लास में स्टार्टिंग में समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में काफी बच्चे समझ गए थे, बट अभी भी कुछ बच्चों के मन में कुछ दुविधाएं हैं। उन सब चीज को क्लियर कर लेंगे, अभी के अभी सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे, ताकि लिमिटिंग रेंज का क्वेश्चन आपकी समझ में 100% आ जाए। तो क्वेश्चन की फॉर्म में चीजों को बताते बेटा। डिटरमाइन amount of all the chemical species after the completion of reaction. After the completion of reaction. सर धुंधला दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर आपका फोकस हट गया, हाँ, कैमरा का फोकस हट गया सर। सही बोल रहे। थोड़ा सा टाइम दो, एडजस्ट हो जाएगा खुद हो। बिल्कुल धुंधला हो गया, धुंधला दिख रहा है। थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगा। जरा बस मेरी बात को सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको निकालना है हर केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यही चीज हम लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे कि कोई रिएक्शन जब खत्म हो जाए तब बताना है रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है। उससे धुंधला हो रहा था, हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं थोड़ा सा, तभी ठीक हो गया। कुछ ठीक हुआ। एक मिनट रुको, ठीक है, देखते हैं कुछ है तो। सर कैमरा को फिर से फोकस की। हाँ, इसको फिर तो देख लेते हैं, नहीं तो
हाँ सर ठीक हो गया। अब दिखाई दे रहा है सर। देखो यस सर, क्लियर हो गया। सब कर रहे हैं बेटा। अब कभी गड़बड़ नहीं होगा, कभी नहीं। चलो, एक फीचर ढूंढ रहे थे मनी मन, हमको लग रहा था यहाँ होना चाहिए, मिल नहीं रहा था। अभी सोचते सोचते लगा कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, वहीं से काम हो गया। देखो बहुत अच्छा हो गया ना पहले से। Yes, sir. ये हम ढूंढ रहे थे बड़ी देर से मनी में। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑल द केमिकल। ठीक, अब पहला पार्ट है, कोई क्वेश्चन लेते हैं ऐसे। 5 मोल SO2 reacts with 5 mole of O2, तो क्या होगा? SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये रिएक्शन अगर मालूम है आप बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं। SO2 O2 के साथ रिएक्शन देता है ये, तो ये SO3 बनाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे आप, कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा, कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये सब रिएक्शन आएगा आपको 12th में आएगा, आपकी ब्लॉक में एस ब्लॉक सल्फर की जब आप बात कर रहे हो। खैर उससे मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में सब रिएक्टेंट्स का इनिशियल अमाउंट क्या दिया गया है? ये 5 मोल और ये भी 5 मोल, और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनेगा नहीं। अब ध्यान देखना हम कैसे आगे बढ़ते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे आगे लिमिटिंग रीजन के स्टेप्स के अकॉर्डिंग, और स्टेप क्या बोलता है? मोल का और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, मोल का और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो। मोल 5 कोएफिशिएंट 2, रेशियो क्या हो गया बेटा? 5/2। मोल 5 कोएफिशिएंट 1, रेशियो क्या हो गया? 5/1। अब ये पता करना है इनमें से छोटा कौन? जो छोटा वो लिमिटिंग रीजन, जो बड़ा वो एक्सेस रीजन। ये पॉइंट क्लियर हो गया समूह का? सर 5/3 कैसे हो गया सर? 5/3 नहीं है, 5/1 है। यहाँ लिखे 5/2, 5/2, और यहाँ लिखे बेटा 5/1 मोल, और इसका कोएफिशिएंट 5/1, 5/2। तो छोटा कौन हुआ? 5/2 है कि नहीं बेटा? तो जो छोटा होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रीजन LR। जो ज्यादा होगा कौन होगा? एक्सेस रीजन ER। अब रिएक्शन में जो लिमिटिंग रीजन होता है वो हमेशा खत्म हो जाता है, तो 5 मोल में से 5 मोल रिएक्ट कर जाएगा, इसका फाइनल क्वांटिटी बचेगा 0 मोल। जो लिमिटिंग रीजन होता है वो हमेशा 100% रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। अब इसके आधार पर देखिए O2 का कहानी, 5 मोल था, 5 मोल में इसका कितना मोल रिएक्ट करना चाहिए? 5 मोल में इसका कितना मोल रिएक्ट करना चाहिए? 2.5 2.5, क्योंकि 2 मोल से 2.5 इसका 2.5 एक्यूमुलेट मोल, किया, sir. तो इसका आधा रिएक्ट करेगा, बच जाएगा कितना ये बेटा? 5/2 मोल, मतलब 2.5 मोल रिएक्ट करेगा, 2.5 मोल। 5 मोल बच जाएगा। इससे प्रोडक्ट SO2 कितना बनेगा? 2 मोल की रिएक्शन से 2 मोल बनता है, तो जाहिर सी बात है 5 मोल की रिएक्शन से इसके तो 5 बनेगा, 5 मोल बनेंगे। 5 बनेगा। बन गया हमारा सवाल? नहीं बन गया आसानी से? सर एक और एग्जांपल समझा दीजिएगा सर। बहुत एग्जाम्पल लेंगे बेटा, बहुत एग्जाम्पल बताएंगे। जब तक तुम लोग नहीं पूरा समझ में नहीं आ गया, सर ये वाला एग्जांपल एक बार और समझा दीजिए सर। इसी एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को यस सर। ठीक है सुनिए। यस सर। हाँ, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए, है ना? रिएक्शन मालूम है, तुम रिएक्शन को लिख देंगे। रिएक्शन क्या लिख दिए? ऐसे 2SO2 रिएक्ट किया O2 के साथ, इससे SO2 बना।
अब क्वेश्चन देखें क्या क्या जानकारी दी गई है। पता चला कि इसका मूल दिया गया, इसका ही मूल दिया गया। अब अमाउंट दे दिया गया, रिएक्टेंट दे दिया गया, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, रिएक्शन हमारा आगे बढ़ेगा। जब रिएक्शन हमारा आगे बढ़ेगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या कोई रिएक्टेंट यहाँ कम तो नहीं पड़ जाएगा रिएक्शन में, कोई रिएक्टेंट यहाँ कम तो नहीं पड़ जाएगा रिएक्शन में। पता करने का तरीका क्या हो गया, क्या होता है, इनके मोल को इनके कोएफिशिएंट 2 है, इससे भाग देना है। मोल को किससे भाग देंगे, इसके कोएफिशिएंट से। मोल को किससे भाग देंगे, इसके कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्टेंट से पहले लिखा होता है 2 से, वैल्यू क्या है 5/2। अब वही काम यहाँ पे जैसे कोएफिशिएंट 1 है, मोल 5 है, 5/1 लिखते हैं। अब देखना था रूल के अकॉर्डिंग कौन छोटा है, जो छोटा होगा, जो रेशियो छोटा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जो रेशियो छोटा, हाँ, जो रेशियो छोटा होगा वो क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये 5/2, 5/1, ठीक है, ये 5/2 और वो 5/1। अब इनिशियल और फाइनल अमाउंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। इससे 100% रिएक्ट कर जाना है, करिए। जितना ही रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। रेशियो को अगर देखें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो को अगर देखें तो क्या करता है, इसके 2 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, आधा मोल चाहिए। तो इसका 5 मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, 5/2 मोल। रिएक्शन के बाद क्या होगा, 5/2 मोल मतलब 2.5 मोल बन जाएगा। और इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 5 मोल के रिएक्शन से इसके 5 मोल बन जाएंगे। सबका फाइनल अमाउंट आ गया हमारे पास, सबों का फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गया, ठीक है ना बेटा। अब एक और सवाल दिया आपको, यस सर, अब एक और सवाल, ये समझ आ गया। बिल्कुल आएगा। 10 मोल नाइट्रोजन reacts with 50 mole of hydrogen to give NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करना है, इससे क्या बनेगा, NH3 बनेगा। आपको बताना है NH3 का अमाउंट क्या होगा, आपको बताना है बच्चों, NH3 जो बना है उसका अमाउंट क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, रिएक्शन की, इसकी नाइट्रोजन की, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, इससे क्या बनेगा, NH3 बनेगा। इनिशियल अमाउंट, उससे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर, अमोनिया बनना है, दिस इज 10 mol to NH, 10 mol to NH3। हाँ, सबसे बन जाएगा सर बहुत आसानी से। 20 मोल NH3 आएगा। ये 10 मोल है, हाँ बेटा सही बोल रहे हैं। ये 50 मोल है, ये 0 है। अब कहानी इसका आगे शुरू होता है, तो वही लिखे जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को पता करें। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही होता है। तो उसके लिए उनके मोल को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है।
10 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। जब 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। अब यह 50 है, 50 को हम डिवाइड करें 3 से, ये क्या आएगा 16.66। थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन में, या 16.67 टाइम्स, 16.67 टाइम्स। तो इन दोनों में छोटा कौन? जो छोटा वो लिमिटिंग यूनिट। ये लिमिटिंग यूनिट हो गया बेटा, बहुत जल्दी बोलो। और Yes, ये sir. क्या हो गया? ज्यादा रेशियो आया, मतलब एक्सेस Excess रीजन। reagent. इसको रिएक्शन में खत्म होना है, इसको रिएक्शन में खत्म होना है तो 10 मोल में 10 मोल इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। अब जितना ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा वही डिसाइड करेगा दूसरे रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट और प्रोडक्ट का बना हुआ अमाउंट। इसके 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 3 मोल चाहिए, इसके 10 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसके 30 मोल चाहिए, मतलब रिएक्शन के बाद इसके 20 मोल बचेंगे। इसके 1 मोल के रिएक्शन से इसके 2 मोल बनते हैं, जाहिर सी बात है इसके 10 मोल के रिएक्शन से इसके 20 मोल बनेंगे। ये आ गया बेटा आपका फाइनल क्वांटिटी, ये आ गया आपका फाइनल क्वांटिटी ऑफ ऑल द केमिकल स्पीशीज। क्लियर है ये? जल्दी बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, वन sir. में, हाँ अगला वाला देते हैं। When 10 mole barium hydroxide reacts with 20 mole of 10 mole of H3PO4, H3PO4 और BaOH होल ट्वाइस के रिएक्शन की बात कही जा रही है और और आपसे पूछा गया है बताओ यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी क्या रहेगा, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी क्या रहेगा, यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी क्या रहेगा। सबसे पहले रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिएक्शन लिखने में हम आपकी हेल्प कर देते हैं स्टार्टिंग में, और रिएक्शंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे बनेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6H2, BaOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4, इससे क्या बनेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस और साथ में 6H2। सर दोनों में 10 मोल आएगा सर फाइनल। क्या होता है? सर दोनों में 10 मोल आएगा फाइनल में, Ba3PO4 का होल ट्वाइस और 6H2O में दोनों में। इसके 10 मोल, इसके 10 मोल। अब जल्दी बताओ बेटा लिमिटिंग एजेंट कौन है? ये आया 10/3, BA 10/2, BaOH whole 2. ये छोटा न हो गया Yes, sir. और ये बड़ा हो गया, तो एक्सेस रिएजेंट। जो छोटा हो गया उसको रिएक्शन में 100% रिएक्ट करना होगा, क्योंकि वो रिएक्शन में कम है। 10 में 10 रिएक्ट करेगा, ये बचेगा कितना 0। अब ये कितना रिएक्ट करेगा? 10 में से 3 मोल रिएक्ट करने के लिए इसके 2 मोल चाहिए, 1 मोल रिएक्ट करने के लिए इसके 2/3 मोल चाहिए, 10 मोल रिएक्ट करने के लिए इतने मोल चाहिए। ये सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा 10/3 मोल इसका बचेगा, 10/3 मोल इसका बचेगा। और बनेगा कितना? 3 मोल की रिएक्शन से 1 मोल, 10 मोल की रिएक्शन से 10/6
केन बाय 3 मोल 3 मोल से 1 मोल है बेटा। 3 मोल की रिएक्शन से इसका 1 मोल है ना, तो 10 मोल से कितना बनेगा 10/3। 3 मोल से 1 मोल, 1 मोल से कितना 1/3 मोल ना, तो 10 मोल से कितना 1/3 हाँ, में सर। 10। 3 मोल से 6 मोल, मतलब 1 मोल से 2 मोल, 10 मोल से कितना 20 मोल। देख लो अच्छे 20 से, जल्दी से देख लो अच्छे से। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, फास्फोरिक एसिड है, जब भी आपस में कंबाइन करता है बेरियम फॉस्फेट बनाता है और वाटर बनाता है। ये सारी रिएक्शन बहुत आसान है। बेरियम पे चार्ज +2 का, फॉस्फेट पे चार्ज -3 का, जब इसका केटायन इसका एनायन आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा तो वैलेंस एक्सचेंज होता है, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा बेरियम फॉस्फेट, और H+ OH- मिलके सर ये 6H2O। सर हाँ बेटा बोलो बोलो सर बोलो। यहाँ पे सर 10 - 2/3 × 10 क्यों? 3 मोल यस सर ये रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए 2 मोल ना चाहिए। 2 मोल चाहिए इसको सर, रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए 2 मोल। 2 मोल। इसके 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए 2/3 मोल। 2/3 मोल। इसके 10 मोल को रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए 2/3 गुने 10 मोल। 10 - 2/3 × 10। आए बात समझ में बेटा। यस सर, यस यस सर। बस हो गया। अब सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है, हम दोबारा लिंक आपको भेज रहे हैं, ठीक है बच्चों।